सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज एक महान व्यक्तित्व जिनका नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, या उन्हें हम इस नाम से जानते हैं, उनकी आज जयंती है। तो आज मैं उनके बारे में आपको ऐसी जानकारी देना चाहता हूँ जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो। कि देखिए, कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ आपने सुनी है उनके बारे में कि उनका किससे मतभेद रहा, कैसे रहा, उन्होंने दलित वर्ग के लिए क्या करा। तुमको सिर्फ ऐसा लगता होगा कि उन्होंने सिर्फ दलित वर्ग के लिए करा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उन्होंने महिलाओं, दलित वर्ग, अल्पसंख्यक सबके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ करा है। तो ऐसे व्यक्ति को याद करना और उनके बारे में बताना, मैं अपने आप में एक गर्व महसूस करता हूँ कि मुझे ये बताने का मौका मिल रहा है आपको। और मैंने बहुत ही जानकारी अलग अलग किताब से मैं आपको बीच बीच में दिखाऊंगा भी, अपनी किताबें जहाँ से मैंने चीज़ें पढ़ी हैं। और कुछ किताबों के चित्र भी मैं आपके सामने रखूंगा कि बड़े बड़े स्कॉलर्स ने उनके बारे में क्या बताया और उनके बारे में क्या कहा है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो जय भीम के नारे के साथ इसको हम शुरू करते हैं। तो देखिए, अब हम शुरू करते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में, जिसे आप सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जानते थे औपनिवेशिक काल में। तो उस समय मध्य प्रदेश, जो आज का मध्य प्रदेश है, उस समय सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। तो उसके महू प्रांत, मतलब महू जगह है वहाँ पे, वो सैन्य छावनी है, उसमें हुआ था। तो इनके पिताजी जो थे एक सेना में काम करते थे, ब्रिटिश सेना में। उनका नाम था रामोजी शकपाल। तो देखिए, अंबेडकर जो इनको टाइटल मिला था उसके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे अभी। और उससे पहले बताऊं, इनकी माताजी का नाम था भीमाबाई शकपाल। तो दलितों की स्थिति उस समय बहुत ज़्यादा बेकार थी, और मैं ये कह सकता हूँ कि आज भी कहीं ना कहीं हम अगर अपने समाज में देखें तो दलितों की स्थिति अच्छी नहीं है और कोई इतना सुधार उसमें आया नहीं है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अगर हम अब शिक्षा की बात करें तो देखिए, अछूत माने जाने वाली जाति महार से ये बिलोंग करते थे, और शिक्षा लेने का इन्हें अधिकार नहीं था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने एक रूल बनाया हुआ था कि कोई व्यक्ति अगर सेना में है तो उसके बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाएगा। तो इसका इन्हें फायदा मिला, इसका इन्हें लाभ मिला। तो इन्हें शुरू की शिक्षा दीक्षा इनकी बड़े अच्छे से हुई। इसके बाद जो इनके पिताजी थे रामोजी शकपाल, उन्होंने इनका एडमिशन कराया सतारा गवर्नमेंट हाई स्कूल में। तो इसमें उनका नाम उन्होंने रखवाया कि भीमा और आम्बड वेकर, यानी अंबेडकर नहीं, आम्बड वेकर करके, आम्बड वेकर, इन्होंने इनका सरनेम रखा है। तो एक ब्राह्मण शिक्षक थे उस स्कूल में जो इनसे बहुत ज्यादा स्नेह करते थे, केशव करके नाम था उनका। तो उन्होंने, केशव अम्बेडकर, तो उन्होंने अपना सरनेम जो है इनको दिया और उस वहां से इनका नाम अम्बेडकर पड़ा। देखिए, मध्य प्रदेश में एक जो है अब जिला भी है, अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। और इसी के नाम पे, बाबा साहब के नाम पे उनका इस जिले का नाम जो है पड़ा है। तो हम बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने जीवन में संघर्ष करा, क्या क्या उन्होंने। ये तो प्रारंभिक शिक्षा तो मैंने आपको इनकी बताई। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में ये भी बता दूं कि जो रमाबाई से इनकी शादी हुई थी, रमाबाई, तब वो 9 साल की थी, यानी 9 वर्ष की। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 15 वर्ष के थे। बाल विवाह का तब प्रचलन था। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 1906 में इनकी शादी इनसे हुई थी। तो इसके बाद देखिए होता क्या है कि कोरे गांव में इनके पिताजी की ड्यूटी चल रही थी। अब देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम इसे समझते हैं कि किस तरीके से उन्होंने सामना करा चीजों का। उन्हें लगा कि मतलब ऐसा अत्याचार क्यों, इंसान पर ऐसा अत्याचार क्यों। इन्होंने अपने पिताजी को पत्र लिखा और अपने कजन ब्रदर के साथ ये वहां पर ये एक किताब है अम्बेडकर करके नाम, अम्बेडकर नाम से। और वो किताब ए लाइफ ऑफ अम्बेडकर, शशि थरूर की वो किताब है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर जो आ रही है। बड़े अच्छे रेपुटेड स्कॉलर हैं शशि थरूर जी, आप उनके बारे में जानते हैं। खैर चलिए, वीडियो पर अपने इस कंटेंट को आगे बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने कोरेगांव में जो इनके पिताजी की ड्यूटी थी, तो उनको पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि पिताजी मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। तभी काफी छोटे थे, 9 वर्ष के लगभग। तो इन्होंने कहा कि आप हमें लेने आइएगा स्टेशन पर। पत्र में इन्होंने लिख के पत्र जो है डाल दिया। अब जिस जो तारीख इन्होंने उसमें डाली थी, तो अब ये वहां पे पहुंचे, बड़े एक्साइटेड थे कि यार हम रेल में जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं। इनके साथ में कजन ब्रदर था, एक इनका दोस्त था। तो जैसे ही ये स्टेशन पे उतरे तो इन्होंने देखा कि वहां पिताजी इनके नहीं है। तो अब देखिए, नए नए बच्चे थे तो लोग देख के एकदम कह रहे यार कि छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरीके से आए हैं। पूछा इनसे कुछ कि आप कहाँ से आए हैं, तो इन्होंने सब डिटेल अपनी बताई।
तो शुरू में जो आकर्षण पब्लिक का इनके लिए था, तो इनसे पूछा कि कौन सी जाति से हैं आप, तो इन्होंने बताया कि महार जाति से हैं। तो मतलब जैसे इन्होंने बताया तो लोगों ने इनसे दूरी बना ली कि अरे यार अछूत लोग हैं, इस तरीके से दूर जाइए, दूर हटिए, इस तरीके से उन्हें अपने से अलग कर दिया। ये किताब में उसमें मेंशन करा हुआ है बात। इसके बाद क्या हुआ, ये स्टेशन से बाहर आए तो देखिए आप तो जैसे टेम्पो चलते हैं, फिर वो ई रिक्शा चलती हैं, किराए पे करिए आप कहीं भी जाइए, उस समय बैलगाड़ी चलती थी, काफ़ी बैलगाड़ी खड़ी हुई थी वहाँ पे बाहर स्टेशन के। तो इन्होंने एक को हायर करना चाहा किराए के लिए, तो सब बैलगाड़ी वालों ने इनसे जो है मना कर दिया कि भाई अछूत लोग हो, हम अछूत लोगों को अपनी बैलगाड़ी में नहीं बैठाएंगे। अब एक बात बताइए, इतना छोटा बच्चा, उसके सामने आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो उसके मन में क्या भाव आएगा। खैर चलिए, यहाँ तक भी बात निभ जाती। एक बैलगाड़ी वाला जो है उससे इन्होंने बात करी, इन्होंने बाबा साहब ने कहा कि देखिए ऐसा है, हमें वहाँ तक जाना, हमारे पिताजी वहाँ रहते हैं, तो उसने कहा कि पैसे डबल लूंगा। तो इनकी डील हुई आपस में, डबल पैसे देने की इन्होंने बात की। अब ताज्जुब की बात ये थी कि उसने इन्हें बैलगाड़ी में बैठा तो लिया, लेकिन वो बंदा खुद उससे नीचे उतर गया बैलगाड़ी से और पैदल पैदल चलने लगा। तो इनके मन में ख्याल आया कि यार मतलब हम इंसान नहीं है क्या। तो वो चलता जा रहा था ऐसे ही। तो इन्होंने कहा कि हमें प्यास लग रही है। तो बैलगाड़ी वाले ने कहा कि कहीं नहीं रुकेगी ये गाड़ी और सीधे वहीं रुकेगी जाके, और तुमसे कोई रास्ते में पूछे कौन हो, कुछ नहीं बताना, चुप बैठिए। तो छोटे बच्चे हैं, इस तरीके की प्रताड़ना झेल रहे हैं, तो मन में उसी दिन से लगा कि यार बड़ा जहर घुला हुआ है मानसिकता में लोगों की में। फिर ये ठीक है, वहां पे पहुंचे, अपने पिताजी से मिले, जो भी कुछ था। फिर एक दूसरा इंसिडेंट मेरे को याद आता है कि जब ये हॉस्टल में पढ़ाई करते थे, तो अब देखिए सेना के जो बंदे हैं उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा जाता था। उसमें ये था कि इनको अपना बिस्तर अलग से ले जाना पड़ता था, क्योंकि और ये जो स्वर्ण कास्ट के बच्चे थे उनके साथ खेल नहीं सकते थे। मतलब कि कहिए कि दलित के अलावा और कोई था, गैर दलित था, उसके साथ ये खेल नहीं सकते थे, घूम नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे। पढ़ने का इन द सेंस कि साथ में बैठकर, कि अलग से जैसे क्लास खत्म हो रही है तब। और इवन शॉक्ड करने वाली बात यह है कि पानी का घड़ा रखा हुआ होता था, उससे बच्चे पानी पीते थे, सब बच्चे पी लेते थे। लेकिन जब दलित की पीने की बात आती थी तो चपरासी को बुला लिया जाता था कि आप इनको पानी पिलाइए। और पानी देखिए इस तरीके से पिलाया जाता था, पानी लिया तो इनसे कह रहे थे कि आप ओक बनाइए ऐसे, और इतने ऊपर से पानी डालते थे। अब इसमें ये बात एक और दुख की है कि मान लो किसी दिन चपरासी या प्योन नहीं आता था तो इन्हें पूरे पूरे दिन प्यासा रहना पड़ता था। अब बच्चे हैं, बच्चे तो यही है, उन्हें बेचारों को क्या पता क्या हो रहा है। तो इन्होंने एक दिन बिना बताए किसी से उस मटके को छू लिया, और मटके को छूने के बाद पानी इन्होंने पी लिया खुद। अब ये बात जैसे ही पता चली तो पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया कि अरे दलित ने ये कर दिया, छूत ने ये कर दिया, इस तरीके से। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को उस समय तो बचपन में इन्हें बड़ी सजा दी, पनिशमेंट मिला, तो इन्हें पनिशमेंट दिया गया। अब देखिए बच्चा इतनी प्रताड़ना झेल रहा है तो उसके मन में क्या ये चीज नहीं आएगी कि जातिवाद का सिस्टम इतना बुरा है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, मतलब शिक्षा होनी चाहिए, सब चीज बराबर का अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है। खैर चलिए, अब बात यहाँ तक भी ठीक थी। अब देखिए बच्चे का मन पढ़ने में था, तो इन्होंने क्या करा कि उच्च शिक्षा के लिए कोशिश करी। लेकिन उच्च शिक्षा के लिए वही समस्या थी कि दलितों को शिक्षा बहुत मुश्किल मिल पाती थी। तो बड़ौदा के गायकवाड़ सायाजी गायकवाड़ एक राजा थे, उन्होंने एक स्कीम चला रखी थी कि जो भी बच्चा दलित अछूत पढ़ने के लिए मतलब रेडी है, पढ़ना चाहता है, अच्छा पढ़ता है, तो उसके लिए हम फ्री शिक्षा वो करवाएंगे, फ्री शिक्षा अवेलेबल कराएंगे। तो ये एक दिन पार्क में पढ़ रहे पार्क में पढ़ रहे थे तो इन्हें किसी ने देखा वहां पे, तो लगा कि बच्चा बहुत पढ़ने में होशियार है, तो उन्होंने इनको कुछ बुक्स दी, और बाद में इनकी खबर जो है राजा जी के पास पहुंचाएगी, साय जी के पास। तो उन्होंने इनको बुलाया बाबा साहब को, और उनकी शिक्षा के लिए पैसे फंड जो है देना शुरू करा, जैसे आज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन करता है, इस तरीके से उन्होंने ग्रांट जो इन्हें दिया छात्रवृत्ति के रूप में। और फिर इन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से हिस्ट्री में शिक्षा ग्रहण करी, और बीए यानी आर्ट्स में बीए करी। और उसके बाद ये कोलंबिया विश्वविद्यालय जो न्यूयॉर्क सिटी में पड़ता है यूएस से, वहां से इन्होंने लॉ की डिग्री ली। इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने पीएचडी करी। अब आप एक बात का अंदाजा लगाइए कि इतने महान व्यक्ति, हाँ एक बात सुन के आपको ताज्जुब होगा कि उस समय के भारत में जब इनका समय था, मतलब ये थे, इनसे उच्च शिक्षा किसी के पास नहीं थी। तो ये आप लगा सकते हैं। अच्छा ठीक है, गायकवाड़ के राजा ने इन्हें वहां पे भेज तो दिया, लेकिन एक कॉन्टेक्ट होता था कि आप जहां से शिक्षा लेकर आएंगे तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, फिर गायकवाड़ जो राजा थे उनके यहाँ पे नौकरी देनी पड़ेगी, कुछ समय के लिए नौकरी करनी पड़ेगी। तो इन्होंने वहां पे नौकरी करना स्टार्ट करा। तो इन्होंने यहाँ पे आके देखा कि वो नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन जो इनके साथी हैं, जो उच्च वर्ग से आते हैं, उच्च वर्ण के हैं, वो इनके साथ यहाँ भी भेदभाव कर रहे हैं। तो इनके दिमाग में ये बात आई कि नहीं नहीं,
शिक्षा भी इस काम के लिए उचित नहीं है कि मैंने शिक्षा भी ले ली, तब भी इनके लोगों के दिमाग में यही मानसिकता है इस तरीके से। तो बड़े परेशान हुए। तो ये जब वहाँ पे रहते थे कोलंबिया में, तो इनके एक मित्र थे, पारसी थे वो, तो बड़ा अच्छा व्यवहार था उनका, तो इसी के साथ ये आगे बढ़ते गए। और अब ये देखिए किस व्यक्ति के साथ यहाँ पे ये चीजें हो रही हैं जातिवाद की। ये शिक्षा लेने के बाद यहाँ आ गए, तो इंटरनेशनल लॉयर के रूप में इनको जो है ख्याति प्राप्त थी। लंदन के कोर्ट में जो है इनका नाम लिखा हुआ था, तो वहां पे जो है इंटरनेशनल लॉयर तो ये थे, उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि अरे तो अछूत है, दूर बैठ हमसे, इस तरीके। वहां से आने के बाद भी ये सब चीजें रही। फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लगा कि यार नहीं, कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम अपने दलित वर्ग को आगे बढ़ाए, साथ में कुछ अच्छी चीजें और करनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि 1927 का इंसिडेंट है। उसे कहते हैं कि महार मीठा जलाशय आंदोलन, यानी कि इन्होंने मीठा जलाशय यानी कि मीठे पानी की जो झील टाइप थी उससे पानी पिया महारों को लेके, महार जाति से थे। तो अब उससे पानी पिया, तो पहले पानी पीने नहीं दिया जाता था, अब पानी पीने के बाद यानी कि उन्होंने एक तरीके से उसको तोड़ दिया जो चलता आ रहा था नियम कि दलित पानी नहीं पिएंगे इसमें। तो जब वो अपने वापस घर पे गए तो इनके ऊपर फिर हमला करा गया और इनके घरों को तोड़ा गया, जलाया गया उच्च जाति के लोगों द्वारा। तो बहुत सारी चीजें इन्होंने झेली। अच्छा ठीक है, उसके बाद 1920 में इन्होंने राजनीति में कदम रखा, क्योंकि इनको दिख गया था कि राजनीति में कदम रखने के बाद ही कुछ अच्छा हो सकता है। तो इन्होंने फिर एक बहिष्कृत समाज करके एक पत्रिका 1927 में जारी करी। इन्होंने एक सभा बनाई, बहिष्कृत हितकर्णी सभा, और मूक नायक नाम से एक पत्रिका चलाई, बहुत सारी। तो इन्हें किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक था। तो जैसे कि आज भी तुम्हें मिल जाएगा कि 50,000 से ज्यादा किताबें इनकी लाइब्रेरी में आज भी आपको मिल जाएंगी जो इनके है पुणे में। लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये अपनी किताबें किसी को देते नहीं थे पढ़ने के लिए, ये कहते थे कि घर के लिए नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ बैठ के पढ़नी है तो पढ़ लीजिए। इसके बाद 1927 में जो साइमन कमीशन का गठन हुआ और 1928 में वो भारत आया, तो इन्होंने उसके सामने भी मांग रखी कि देखिए दलितों को मताधिकार दिलवाइए और सब दलित जो है मताधिकार सब दलितों को मिलना चाहिए। ऐसी ये अपनी बातें रखते गए, आगे बढ़ाते गए। फिर बाद में इन्होंने सोचा कि अब देखिए यहाँ से जो मामला बदलेगा वो इस तरीके से बदलेगा, और मामला देखिए इस तरीके से बदला कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930, 31 और 32। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तीनों में भाग लिया और इन्होंने एक पुरजोर मांग रखी, यानी कि इन्होंने कहा कि दलितों को पृथक निर्वाचन दिया जाए। देखिए पृथक निर्वाचन आप समझिए होता क्या है, मतलब दलितों के लिए पृथक निर्वाचन का मतलब है कि दलित ही कैंडिडेट होगा और उसे वोट करने वाले भी दलित ही होंगे। तो इस बात को उन्होंने रखा, और बाद में 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड, और कम्युनल अवार्ड के नाम से इसे जाना जाता है, रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इसे लागू कर दिया। उस समय गांधी जी पूना की यरवदा जेल में थे। तो अब गांधी जी को जैसे ही पता चला कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग जो हो चुकी है, तो गांधी जी बड़े निराश हुए और उन्हें लगा कि यार कि जिस तरीके से 1909 में पृथक निर्वाचन देके मुस्लिमों को उन्होंने देश को तोड़ने का काम किया, ठीक उसी तरीके से अब मतलब हिंदू में से भी दलितों को तोड़कर वो देश को तोड़ना चाह रहे हैं। तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। अब देखिए आपको लगेगा कि गांधी जी गलत बैठे या सही है, बात तो बाद की, इसके ऊपर कोई अलग वीडियो बना लेंगे। तो गांधी जी से मिलने बड़े बड़े लोग पहुंचे, बाबू जगजीवन राम और आपका सी राजगोपालाचारी, सब उनसे जेल में मिलने गए कि आप अनशन तोड़ दीजिए इस तरीके से। फिर बाद में ये बात आई कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से भी कई लोग जाके मिले और उनसे कहा कि आप जो है गांधी जी से एक बार मिले और जो है पृथक निर्वाचन के ऊपर बात करें। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पहले तो नहीं माने। बाद में रामचंद्र गुहा की एक किताब है, उसमें इसका जिक्र है, ये जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है इस किताब में। तो उसमें इन्हें मनाने के लिए मदन मोहन मालवीय पहुंचे, तेज बहादुर सप्रू पहुंचे, सी राजगोपालाचारी, लल्लू लाल भंसाली जी भी पहुंचे इन्हें मनाने के लिए। और साउथ के, तो इस किताब में एक चीज और बताई गई है, बड़े अच्छे से इंसिडेंट को उसको समझाया गया है कि एक दलित वर्ग के एक और नेता थे साउथ इंडिया के, एमसी राजा। तो एमसी राजा जो थे और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, दोनों में 36 का आंकड़ा था। अब गांधी जी के सामने इन दोनों को पेश होना था वहां पे, मतलब बात करने के लिए, जिसे आप पूना पैक्ट के नाम से जानते हो। तो ये मिलने गए, तो वहां पे अम्बेडकर जी ने कह दिया कि ऐसा है, मैं नहीं मिलूंगा अगर एमसी राजा से गांधी जी बात करेंगे तो। फिर बाद में इन्हें मनाया गया जैसे भी तरीके से, जिस भी तरीके से, फिर ये बाद में गांधी जी से मिले। तो गांधी जी ने इन्हें ये समझाया कि देखिए अम्बेडकर जी, कि अगर पृथक निर्वाचन मिलता है दलितों को, तो उससे क्या होगा कि दलित इस समाज के एक कोने पर खिसक जाएंगे और बड़ी पिछड़, जो वो पहले से पिछड़े हुए हैं उससे ज्यादा पिछड़ते हुए चले जाएंगे। अब देखिए आप थोड़ा ये सोचेंगे कि ऐसे कैसे, वो ऐसे कि आप आज का ही
अंदाजा लगाइए कि दलित इस समाज की यानी हिंदू समाज की एक प्रमुख धारा में आते हैं, जो उससे जुड़े हुए हैं, तब उनके प्रति इतनी हीन भावना रखी जाती है लोगों के द्वारा, जैसे कि वो एक मतलब अछूत, अरे यार ये तो दलित है, पता नहीं कैसे कैसे शब्द यूज करते हैं उनके लिए, मैं कहना भी नहीं चाहता इस वीडियो में। तो गांधी जी ने कहा कि ये मामला और बिगड़ जाएगा कि फिर, क्योंकि वो अलग ही हो जाएंगे बिल्कुल, जैसे मुसलमानों के प्रति सोचते हैं, अरे हटा यार मुसलमान है या अरे ईसाई है ये तो मतलब बिल्कुल खत्म हो जाएगा और दलित जो है किनारे पर हो जाएंगे। इनको मनाया गया और बाद में ये बात तय हुई कि विधानसभा में जो 71 सीटें मिलती हैं उन्हें बढ़ाकर जो है 148 कर दिया जाएगा और केंद्र में 18% अधिक सीटें जो है इन्हें आरक्षित कर दी जाएंगी। और देखिए ये आरक्षित का मतलब है कि इस पे सिर्फ दलित ही चुनाव लड़ेगा, लेकिन हाँ वोटर संयुक्त होंगे यानी सब वोट डालेंगे। खैर कोई बात नहीं, ये बात हुई 1932 का पैक्ट हुआ 24 सितंबर 1932। हाँ देखिए इसमें महात्मा गांधी ने साइन नहीं करे थे, बाकी सबने इस पे साइन करे थे, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू और ये सब, सी राजगोपालाचारी, बाबा साहब, सबने। इसके बाद ये सब होने के बाद 1935 में आर्य समाज ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बुलाया कि आर्य समाज तो तुम जानते ही हो, आपको भाषण देना है हमारे उसमें जो सभा होएगी। तो बाबा साहब ने कहा ठीक है हम आते हैं, देंगे। अब बाबा साहब को उन्होंने कहा कि आप जो भाषण दोगे जिस चीज को, उसे लिख के दीजिए, पहले उसका प्रारूप हमें सेंड करिए। अब हुआ ये कि उन्होंने प्रारूप सेंड कर दिया। अब सेंड कर दिया तो उन्होंने देखा कि आर्य समाज जो हिंदू धर्म पे से जुड़ा हुआ है, उन्होंने पूरे भाषण में जो प्रारूप था उसमें हिंदू धर्म की ही धज्जी उड़ा रखी थी। तो उन्होंने कहा भैया आप रहने दीजिए, आपको हमने गलत बुलाया, आप अपना भाई रहिए, आप मत आइए। तो ये फिर वहां पे नहीं गए। उसके बाद 1935 में ये सारा इंसिडेंट हुआ। अब देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो थे 1900 ये बात है 46 की, वहां पे देखिए इरिटेट ज्यादा हो रही है कहाँ हुए, इन्होंने दलित वर्ग के लिए लगातार संघर्ष किया, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की कि शिक्षा मिले, ये सब चीज मिले। इन्हें दिक्कत यहाँ आई कि 1946 में 151 सीटों पर चुनाव हुए, यानी जो आरक्षित थी, रिजर्व सीट थी। 151 सीटों में से 2 सीट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पार्टी जो है जीत पाई। इवन दुख की और शौक करने वाली बात यह है कि अपनी सीट बॉम्बे से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर खुद चुनाव हार गए। अब देखिए इसमें से 2 सीट मिली बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पार्टी को और 141 सीट मिली कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस का जो एक लीडर, कांग्रेस के एक लीडर थे बाबू जगजीवन राम, बड़ा इन्फ्लुएंस था उनका दलितों के ऊपर, और इस वजह से इतनी सारी सीटें जो है जीत गए। बाबा साहब को लगा कि यार मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ दलितों के लिए, तब भी मेरी बात नहीं बन पा रही है सही से, तो मुझे लगता है कि अब बेकार है मामला। उसके बाद मैं आपको अब थोड़ी सी एक जानकारी और देना चाहता हूँ। आप इसको ऐसे समझिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के जो मतभेद हैं वो कैसे हैं, वो 3 पॉइंट आपको 3-4 पॉइंट में आपको बता देता हूँ। तो इसमें देखिए अब क्या क्या पॉइंट हैं, हम उनको समझ लेते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य जो विवाद है, देखिए बहुत से लोगों को कुछ नहीं पता, सिर्फ मुंह चलाने से मतलब होता है, मेरी आदत उनमें से है नहीं। गांधी वर्सेस अम्बेडकर, पहला मुद्दा समझिए। बाबा साहब का कहना था कि जो दलित वर्ग है उसको आर्थिक पुनर्वितरण करना चाहिए। आर्थिक पुनर्वितरण मतलब आर्थिक पुनर्वितरण यानी कि धन जो है गरीबों से लेकर, अमीरों से लेकर गरीबों में बांट दो, जबरन छीनो और बांट दो, इस तरीके से। तो उससे क्या होगा कि दलित वर्ग उभर जाएगा। लेकिन गांधी जी इसका काट करते थे। गांधी जी कहते कि नहीं, जाति व्यवस्था का कारण आर्थिक कारण नहीं है, यह एक सामाजिक कारण है। यानी कि लोगों को समझाइए, लोगों के बीच ऐसी भावना लाइए कि जिससे उन्हें लगे कि हाँ दलित भी हमारा ही हिस्सा है, हमारे भाई हैं और हमें उनके साथ जो है रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि जाति व्यवस्था पूर्ण रूप से इसका उन्मूलन कर दिया जाए। उन्मूलन यानी समाप्त कर दी जाए, फिनिश कर दी जाए। तो क्या होगा कि जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी पूर्ण रूप से, तो जो सब है एक उसमें आ जाएंगे, सब एक समान हो जाएंगे। गांधी जी का यहाँ कहना था कि नहीं, देखिए है क्या, गांधी जी कहते थे कि जो जाति व्यवस्था है जो बनाई गई है वो कर्म के आधार पर बनाई गई है। हालांकि जो गांधी जी का मतलब जो स्टेटमेंट था बाद में आके चेंज हुआ था इस वाला, नहीं तो पहले वो जाति व्यवस्था में विश्वास करते थे। कुछ है ऐसे इंसिडेंट की उनके, देखिए ये किताब है, ये आपके सामने मैं दिखाऊं, कांचा लैया की हिंदुत्व मुक्त भारत, इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि गांधी जाति व्यवस्था को किस तरीके से मानते थे। तो ठीक है आगे चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जाति व्यवस्था तो चलती हुई पहले सारी और वो कर्म के आधार पर, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, यानी कि जैसे मान लीजिए मैं लल्लू लाल यादव हूँ
और यादवों का काम जो पहले होता था कि भैंस चराना, गोबर उठा के डालना, पशुपालक के रूप में होता था। तो अब देखिए मान लीजिए मैं हूं, तो ये अब उनका कहना था गांधी जी का कि ये आनुवंशिक रूप से नहीं चलना चाहिए, वंशानुगत नहीं चलना चाहिए। मान लीजिए कल को मैं नाई की दुकान खोलता हूँ, या मैं लेटरिन उठाता हूँ, या मैं सफाई कर्मचारी हूँ, तो भंगी यानी मैं वाल्मीकि में गिना जाना चाहिए। ये नहीं है कि यादव यानी कि ये तो पशुपालक है, नहीं। मेरा जो जाति है वो मेरे कार्य के अनुसार निर्धारित होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, मतलब मैं अपने ऊपर लेता हूँ सारे, वो मैं यादव हूँ, मैं कल को बाल काटता हूँ तो मेरी जाति फिर नाई है। मैं मिठाई बनाता हूँ तो हलवाई हूँ, मैं सामान बेचता हूँ, बिजनेस करता हूँ, मैं व्यापारी हूँ, बनिया हूँ। तो ये सारी चीज गांधी जी की कहने की थी। तो अब देखिए आइए तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट ये था कि बाबा साहब ये कहते थे कि जो मतलब दलित वर्ग है उसको जुझारूपन दिखाना चाहिए और जबरदस्ती अपने अधिकार ले लेने चाहिए। लेकिन बाबा महात्मा गांधी जी इससे भी डिफर करते थे। वो कहते थे कि देखिए ऐसा है, अगर ऐसा होगा तो जो उच्च जातियां हैं वो क्या करेंगे कि इनका टकराव आमने सामने आके होएगा और बड़े स्तर पर हिंसा होगी, लोग मरेंगे, और जो मन में खटास है वो कम होने की बजाय क्या होगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब देखिए एक पॉइंट में और आपको बताना चाहता हूँ कि गांधी जी और बाबा भीमराव अम्बेडकर, इनमें क्या अंतर था। देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति थे और उस समय इनसे ज्यादा कोई शिक्षित व्यक्ति था भी नहीं। ये अपना कार्य करते थे कार्यालय में बैठकर, संवैधानिक चीजों को फॉलो करते हुए, और वहीं से नियम कानून बनाना, ये सब ये कोशिश करते रहते थे। और महात्मा गांधी जी क्या करते थे, वो जनता के बीच में जाते थे, अपना इन्फ्लुएंस जो है बढ़ाते थे, उनके तरीके से काम करते थे। और इवन गांधी जी ने तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से ये भी कहा था कि देखिए ऐसा है कि जो मल है यानी कि लैट्रिन पखाना, मैं अपनी खुद करता हूँ, मतलब खुद ही उसको उठा के डाल के आता हूँ मैले के रूप में, तो भैया मैं जाति से भंगी हूँ। और वो कहते थे, एक और उनकी पत्नी से उनकी लड़ाई हो गई थी महात्मा गांधी जी की, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि तुम अगर मतलब फ्रेश होने जाती हो तो अपना मल खुद उठाइए और उसे डाल के आइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी। बोले क्यों नहीं जाओगी, मैं तो गांधी की पत्नी हूँ। तो गांधी जी ने तुरंत कहा था कि फिर बहस कैसी, जब तुम मेरी पत्नी हो, मेरी अर्धांगिनी हो, तो जब मैं कह रहा हूँ कि मैं भी इस तरीके से कर रहा हूँ ना, मैं ये तो नहीं कह रहा कि तुम मेरी भी डाल के आओ। तो गांधी जी ने ये सारी चीजें कही। तो गांधी जी ये कहते थे और गांधी जनता के बीच में जाके काम करते थे। तो यहाँ थोड़ा सा ऐसा था कि गांधी जी के ऊपर, गांधी जी का इन्फ्लुएंस दलितों के ऊपर ज्यादा था, और इसी कारण चुनाव में जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को काफी ज्यादा हार का सामना करना पड़ा। तो इसके बाद और भी कुछ सारे इंसिडेंट हुए, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हुए हैं, एक दो इंसिडेंट और बचे हुए हैं। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू धर्म क्यों त्यागा, क्यों छोड़ा उन्होंने हिंदू धर्म को, और फिर बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म क्यों अपना लिया, जबकि उनकी पहली प्राथमिकता सिख धर्म थी। आइए समझते हैं कैसे। देखिए वो ऐसे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पहले सिख धर्म को अपनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि सिख धर्म में भी जाति व्यवस्था है, पहले सिख धर्म, लेकिन उन्होंने देखा कि सिख धर्म में खुद जाति व्यवस्था बनी हुई है, तो इन्होंने इसे जो है डिनाई कर दिया। इसके बाद इनका मन हुआ कि चलिए ठीक है इस्लाम धर्म में जाते हैं, वहां तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, सबको बराबर का वो है मामला, तो इस्लाम की तरफ इनका रुझान हुआ। बाद में इन्होंने एनालिसिस किया तो इन्हें पता चला कि इस्लाम धर्म में तो जबरन तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन कराया गया है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, शायद आपको ना पता हो, शायद आपको ये पता हो कि हाँ शिया और सुन्नी का मैटर इसमें चलता है। नहीं, भारत में आने के बाद इसमें एक अशराफ और प्लस अजलाफ, दो जातियां बन गई। अशराफ में उच्च वर्ग और अजलाफ में निम्न वर्ग उभर कर सामने आया। तो बाबा साहब को लगा कि यार जाति व्यवस्था तो यार तो इससे भी बचना चाहिए। फिर तीसरा आता है ईसाई धर्म, ईसाई क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म। अब ईसाई धर्म के बारे में इन्होंने देखा, इन्होंने एनालिसिस किया, तो इन्हें पता चला कि ईसाई धर्म के अंदर वो बंधुत्व की भावना नहीं है जो दलितों के प्रति होनी चाहिए, क्योंकि वो भी भारत में रह रहे हैं, देख रहे हैं, सिर्फ उनका दिखावा है कि हाँ दलितों पर अत्याचार हो रहा है ये सब, लेकिन खुद पर्सनली वो इंडिविजुअल ऐसा नहीं है कि दलितों के प्रति बंधुत्व की भावना दिखाते हो। इसलिए उन्होंने संविधान में जोड़ा भी बंधुत्व शब्द, है ना। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व बाबा साहब ने इसलिए जोड़ा था। तो इसके बाद उन्होंने ये भी नोट किया कि जो ईसाई समाज है वो यूरोप में या यूएसए में जाके जो है ब्लैक लोग जो है उन पर किस तरीके से अत्याचार करता है, तो ये तो फिर हमारे साथ भी ऐसा ही करेंगे। इसलिए उनका जो रुझान था वो बौद्ध धर्म की तरफ गया और उन्होंने बौद्ध धर्म के लिए काम करना जो है शुरू करा। और हालांकि 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन क्यों अपनाया, उन्होंने ये कहा कि महात्मा, देखो ईसाई धर्म की बात करें तो ईसा मसीह ने कहा था कि मैसेंजर ऑफ गॉड हूं,
इस्लाम धर्म की बात करें तो पैगंबर साहब ने कहा कि मैं मैसेंजर ऑफ गॉड हूँ। इवन हिंदू धर्म की बात करें तो कृष्ण जी ने कहा कि देवताओं का देवता हूँ। यानी कि यहाँ कोई मानव जाति से खुद को जोड़ ही नहीं रहा, सब अपने अपने अलग ही है। लेकिन महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं मानव, और मैं मानव के साथ जो है जुड़ना चाहता हूँ। और उन्होंने देखा कि उसमें तर्कवाद पे बल दिया गया है। तर्कवाद समझते हो ना कि क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। इवन इस्लाम धर्म में, ईसाई धर्म में और हमारे हिंदू धर्म में अगर कोई धर्म के बारे में कुछ कहता है, इस्लाम में कुछ ज्यादा कट्टरता है, ईसाई में भी है, कट्टर है ज्यादा, तो वो क्या करते हैं कि उसे डिफर कर देता है बिल्कुल, चाहे वो सच हो। हिंदू धर्म में थोड़ा बहुत है, चल रहे हैं चीजें कि हिंदू धर्म में तुम कह सकते हो कि अगर तुम्हें तर्क सही लग रहा है, लेकिन मानने वाला तब भी नहीं मानता, चाहे तर्क सही है चाहे गलत। इसके ऊपर मैं अपनी वीडियो लाऊंगा। तो बौद्ध धर्म ऐसा था कि उसमें आप तर्क कर सकते थे, इसलिए वहां पे सब कोई जाति नहीं थी, कुछ नहीं थी। हाँ, हीनयान और महायान का सिस्टम बड़ा था। तो बाबा साहब ने कहा कि मुझे हीनयान और महायान से कुछ नहीं लेना, मुझे मेरा तो एक अपना यान है, जिसे कहते हैं नवयान, यानी सब बराबर। नव बौद्धिकवाद फिर इन्होंने शुरू करा और बौद्ध धर्म को जो है अपना लिया, इसलिए इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया। तो इन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए कि महिला अगर तलाक चाहती है तो उसकी मर्जी से होना चाहिए, और क्या नाम है, उसको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए प्रॉपर्टी के। देखिए आज के समय में क्या है कि लड़की की शादी हो जाती है, उसे प्रॉपर्टी से जो है हटा दिया जाता है, सारी जो जमीन जायदाद है वो बेटे के नाम पे चलती है। लेकिन इन्होंने ये चीज कही थी कि इन्होंने नेहरू से बात करी, नेहरू जी भी इनके समर्थन में थे कि ये चीज होनी चाहिए। इस बात से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जितना हमारा दलित वर्ग है, जिनको नहीं पता, वो ये सोचते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया बहुत बड़ा, मतलब देखो काम तो बड़ा ही है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि उनको ऐसा लगता है कि बाबा साहब को ऐसा अपना संविधान उन्होंने बनाया और लिख के कांग्रेस ने उसे जो है लागू करवा दिया, चला दिया। लेकिन नहीं, इसके ऊपर भी एक बड़ी डिबेट है। उसमें यह है कि जब देश जो है आजादी से पहले पंडित नेहरू ने जो अंतरिम सरकार बनी थी, तो उसमें 14 लोगों की जो मंत्रिमंडल के सदस्य थे उनकी जो एक लिस्ट बनाई, और उसे लेके वो महात्मा गांधी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि बापू देखो, हमने ये बनाया है और बताइए क्या करना है। तो इनसे महात्मा गांधी ने कहा था नेहरू जी से कि देखिए इसमें तो सब लोग कांग्रेसी हैं, 14 के 14, तो आप जो है गैर कांग्रेसी जो है इसमें 7 गैर कांग्रेसी रखिए और 7 कांग्रेसी रखिए, और हाँ इसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जरूर लेना है। उन्होंने कहा कि आपका तो मतभेद रहता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से, तो उन्होंने कहा कि मतभेद मेरा पर्सनली है, लेकिन देश को एक बड़े कानून की ज्ञाता की जरूरत है, और देश मेरे संविधान मेरे लिए नहीं बन रहा, वो देश के लिए बन रहा है। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को लिया, पुरुषोत्तम दास टंडन जी को लिया जो हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे, और एक व्यक्ति और है, उनका मेरा नाम अभी याद नहीं आ रहा है, माफ करिएगा। हाँ, इस किताब में वो इंसिडेंट दिया हुआ है। ये किताब है भारत गांधी के बाद, यानी इंडिया आफ्टर गांधी, रामचंद्र गुहा ने इसमें लिखा हुआ है वो सारी चीजें, तो जो मैंने आपको बताई है। तो बाद में इन्होंने अपने लगभग 5 लाख अनुयायियों, या कह सकते हैं कि 4 लाख अनुयायियों के साथ जो है महार जो थे बौद्ध धर्म को जो है स्वीकार कर लिया। ये आपको मिलेगा, नागपुर में इन्होंने ये करा था। तो दीक्षा भूमि जगह थी वहां पे। तो देखिए लेकिन अब इसमें ताज्जुब की बात ये आती है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जितनी सारी चीजें करी, मतलब कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, भगवान नहीं होता है, ईश्वरीय सत्ता को इन्होंने नकार दिया, कोई अवतार नहीं माना, लेकिन बाद में आज जो दलित वर्ग है वो कहीं ना कहीं काफी हद तक इनकी चीजों से हट रहा है। सिर्फ कहने के लिए है कि बाबा साहब जिंदाबाद, जय भीम, ये सारी चीजें उनके लिए मायने रख रही हैं। तो मेरे को लगता है कि आप उनके नैतिक मूल्यों के खिलाफ जा रहे हो। और मैं आपको एक बात बताऊं, फिर आगे थोड़ा सा इंसिडेंट ये हुआ कि हिंदू कोड बिल लागू करने की बात आई। तो नेहरू जी इनके साथ थे, नेहरू जी से उन्होंने कहा कि आप हिंदू कोड बिल को जो है लागू करिए 1951 में। तो नेहरू जी ने उसे लागू करने की बात कही। अब उसमें काफी सारी ऐसी चीजें थी जो रूढ़िवादी समाज के लिए नजरों में खटकती थी कि महिलाओं के लिए ये चीज होनी चाहिए, दलितों के लिए ये सब होना चाहिए, और बहुत सारी चीजें थी। तो एक हरि नारायण ओझा जी थे, बनारस के बड़े गुरु थे, उन्होंने इसका बड़ा विरोध किया। इवन राजेंद्र प्रसाद जो इतने इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे थे, सबने इसका विरोध करा कि नहीं नहीं, अच्छा समय नहीं है, हिंदू रूठ जाएंगे, वोट चली जाएगी। तो नेहरू पे दबाव पड़ा, नेहरू ने कहा कि सर मैं नहीं कर पाने का, लागू, मुझे माफ करना। नेहरू जी डर गए। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तभी रिजाइन दे दिया कि यार कोई बेकार सिस्टम है, किसी के लिए लड़ना, तो कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा और करा जाए। तो उन्होंने इतनी सारी चीजें बताई। अच्छा, अब एक आप और सोचिए बात कि दलित वर्ग जो है या और भी कोई वर्ग हैं जो बाबा साहब की मूर्तियां लेके ही उन पे माला चढ़ा रहे हैं। जो आदमी ये कहते कहते चला गया कि आप जो है मूर्ति पूजा ना करिए, आप उनके नैतिक मूल्यों का हनन क्यों कर रहे हैं, क्यों तिलांजलि दे रहे हैं उनकी। इवन महात्मा बुद्ध भी यही कहते थे कि मूर्ति पूजा अपराध है, कोई ईश्वरीय सत्ता नहीं है, ये नहीं है। आप उनकी मूर्ति पूजा कर रहे हो, मूर्तियां बना बना के पूजी जा रही है, तो ये सब चीजें गलत हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि आप सैद्धांतिक रूप में तो उन्हें क्या नाम है
चीज़ों को स्वीकार कर रहे हो, लेकिन जब बात लागू करने की होने आती है तो आप भूल जाते हो, आप अपने हिसाब से चीज़ों को ढालने की कोशिश करते हो। तो साथियों, उमा चक्रवर्ती का एक स्टेटमेंट है कि भारत का जो रूढ़िवाद समाज है और उसकी महिलाओं के मतलब कि जो दलितों के बारे में जो सोच रखता है, वो ठीक वैसी ही मानसिकता उसकी महिलाओं के बारे में, और ये बात मैं काफी हद तक एग्री हूँ। महिलाओं के ऊपर भी एक सीरीज लाने की सोच रहा हूँ कि उसमें क्या क्या चीजें बताई जानी चाहिए, सरोगेसी से लेकर सैरोगेसी से लेकर सब चीज। और एक किताब है रिपब्लिक ऑफ रिलीजन, डीवाई चंद्रचूड़ जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उनके बेटे हैं अभिनव चंद्रचूड़, बड़ी अच्छी किताब है यार। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने तो उसके बारे में थोड़ी सी चीजें, क्योंकि मैं इतनी मोटी मोटी किताब होती है इंग्लिश में कौन पढ़ रहा है, लेकिन कम से कम 20-30 पेजों का जो रिव्यू होता है, जो बड़े बड़े स्कॉलर देते हैं, मैं पढ़ लेता हूँ। मैं कोई भी चीज ऐसे नहीं बोलता, कम से कम 50-50 जर्नल्स पढ़ता हूँ उसके बारे में, तब मैं जाके बातें जो स्टार्ट करता हूँ। अर्नोल्ड की एक किताब है, बाद में जयराम रमेश ने उसे हिंदी में कर दिया था, ए लाइट ऑफ एशिया करके, उनकी किताब है। ये भी मैं सब आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पर। तो देखिए, मैं आपसे ये चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर का आप सम्मान करिए, उन्हें याद करिए, और उन्होंने जो आपको चीज़ें बताई हैं उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। तो ठीक है दोस्तों, जय भीम। बनाए रखिए अपना प्यार, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को।